Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 10 of class 6 mensuration. राइट देखो mensuration बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, जो हमारी 2D फिगर्स होती हैं, जो 3D क्लोज फिगर्स होती हैं, उनके एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम की बात करते हैं. राइट तो बेसिकली हम यहाँ पे इस क्लास में हम किस किस की बात करेंगे, एक तो पैरामीटर की बात करेंगे और एक एरिया की बात करेंगे. अब वॉल्यूम की अभी अपन बात नहीं करेंगे. राइट वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. तो फिलहाल के लिए अपन ने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया है. हमें ये पता लग गया है कि व्हाट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर की. तो पेरीमीटर क्या होता है बेसिकली, पैरामीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर. ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक क्लोज फिगर है. अब आपने क्या किया, इसके अलोंग आपने ट्रेवल किया, बाउंड्री के अलोंग. तो जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर, तो वो डिस्टेंस क्या है बेसिकली, उसका पैरामीटर है. राइट तो अगर मैं सिंपल से एग्जांपल से बात करूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मान लो कोई भी एक क्लोज फिगर है 1 2 3 4, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, इन साइड्स का सम 1 + 2 + 3 + 4 विच इज नथिंग बट 10. Isn't it? ठीक है, ये आ गया. तो बेसिकली दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर. ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल्स और मैं आपको देता हूं एक बार. जैसे मान लो क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. फिगर है आपके पास, ठीक है, ये 1 है, ये 3 3 1 3, ये भी 3 1 3 3 1 3 3, ये दिया हुआ है. तो आपको बेसिकली क्या करना है, पैरामीटर के लिए सबको ऐड करना है. तो जो पैरामीटर होगा वो क्या होने वाला है, 1 1 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 × 1 मतलब 1 + 1 + 1 + 1 प्लस 3 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, कितने हो गए, 3 3 6 7 और 1 8. ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 × 1 करके लिख सकते हैं, प्लस 3 × 8 करके लिख सकते हैं. आंसर वुड बी 28. तो इसका यूनिट कुछ था नहीं, तो हमारे पास हमने क्या लगा दिया, यूनिट लगा दिया. ठीक है, सही है, ठीक बात. 28 क्या आ गया, इसका पैरामीटर आ गया. तो बेसिकली पैरामीटर पर ने निकाला कैसे, उसकी साइड्स को क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया. राइट तो आगे बढ़ते हैं. अब देखो हमारे पास क्या है, कुछ एक स्पेसिफिक फिगर्स है, हम उनके पैरामीटर की बात करेंगे. राइट तो पहले अपन बात करते हैं पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर अपन कैसे निकालेंगे और वो होता क्या है वो देखना है अपने को एक बार. तो देखो रेक्टेंगल के लिए, जैसे एक रेक्टेंगल बनाया अपन ने, ठीक है, ये ए बी सी डी, ये लेंथ है, ये विड्थ है. ठीक है, ये विड्थ होगी और ये क्या होगी, लेंथ होगी. राइट ठीक है, तो जो पेरीमीटर होगा वो बेसिकली क्या होगा, ए बी + बी सी + सी डी + डी ए. ठीक है, ए बी की जगह बी + एल + बी + एल, तो दिस इज 2b + 2l, टेक 2 कॉमन, व्हाट वी गेट. तो जो पेरीमीटर आया रेक्टेंगल का, जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला आया वो क्या, 2 × l + b. ठीक है, ये आ गया हमारे पास, कर लेंगे. तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 × l + b. बढ़िया. अब क्वेश्चन लिखते हैं, करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन इज लाइक, राइट डाउन, एन एथलीट, क्वेश्चन इज an athlete takes
10 rounds of a rectangular park, comma 50 meter long and 25 meter wide. Okay, find the total distance covered by him. Find the total distance covered by him. ठीक है, तो देखो क्या करना है अपने को बेसिकली, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, कितना मीटर लेंथ है इसका, 50 मीटर लॉन्ग, तो दिस इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको क्या बोल रखा है कि एक एथलीट है, उसने क्या किया है बेसिकली, इसके 10 राउंड्स लगाए हैं, तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो एक राउंड का जो डिस्टेंस होगा वो पेरीमीटर ऑफ दिस ग्राउंड होगा क्या, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर, हाँ या ना, तो ये पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 50 प्लस 75, तो ये कितना देगा, 2 इंटू विच इज 50 प्लस 25 विच इज 2 इंटू 75, तो कितना आ गया, 150 मीटर आ गया पेरीमीटर, तो ठीक है। अब ऐसे कितने राउंड है, 10 राउंड है, तो टोटल डिस्टेंस इन 10 राउंड्स कितनी हो जाएगा, 10 इंटू 150 विच इज नथिंग बट 1500 मीटर, और इसको अपन किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर। तो उसने कितना, एथलीट ने कितना राउंड लगाया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1.5 किलोमीटर, राइट। तो कर लेंगे, इसको कर लेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, राइट डाउन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग find the cost of fencing find the cost of fencing a rectangular park of length 250 meter and breadth 175 meter at the rate of 12 rupees per meter, ये है ना, ये क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, पार्क है, हमें उसकी चारों ओर फेंसिंग लगानी। फेंसिंग का मतलब होता है, आपने देखा हो तो पार्क के चारों ओर बाउंड्री पे लोहे का तार बंधा हुआ होता है, तो वो लोहे का तार लगाना है अपने को, ठीक है, ऐसा बनेगा वो, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट निकालने की खर्चा कितने का आएगा, तो आपको दे रखा है कि यार 12 रुपए पर मीटर आएगा वायर, 1 मीटर का खर्चा कितना है, 12 रुपए पर मीटर का खर्चा है। तो पहले ये निकाल लेते कि कितना वायर अपने को चाहिएगा, तो जो वायर होगा वो इसकी बाउंड्री के अलोंग ही लगेगा, तो जो लेंथ ऑफ वायर होगा क्या, वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है ना बात, ठीक बात। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एल इज 250 प्लस ब्रेड्थ इज 175, क्लियर। तो इसको अगर अपन ऐड करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। तो 2 इंटू 425 इज दिस इज 425 राइट। तो व्हाट वी गेट 800 का 425 का दुगना 850 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या पेरीमीटर राइट। तो टोटल कॉस्ट जो है देखो 1 मीटर का खर्चा कितना है 12 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे 850 इंटू 12। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 855 बाई 12 व्हाट वी गेट 0 1 6 7 ओके 5 और 8 0 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा कितना खर्चा रुपीज 1020 1020 रुपए का खर्चा है उसकी फेंसिंग लगाने में। तो समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट था, जो पेरीमीटर होगा वही फेंसिंग का लेंथ होगा, जितना आपने फेंसिंग लगानी है वो पेरीमीटर के बराबर आएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने क्या सीखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा अभी अपन ने राइट। अब अपन बात करते हैं पेरीमीटर फॉर रेगुलर शेप्स। देयर आर सम रेगुलर शेप्स, देयर आर सम रेगुलर शेप्स नेम like perimeter of regular shapes। अच्छा, रेगुलर शेप्स में क्या क्या हो सकता है, एक तो हम बात करते हैं स्क्वायर का और एक बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो पहले अपन बात कर लेते हैं स्क्वायर के लिए। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, ये एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइड बराबर है। तो जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच इज नथिंग बट 4a, विच इज नथिंग बट 4a, इजंट इट। ठीक है, अच्छा अब ये तो पड़ गया किसके लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेसिकली क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। ठीक है ना, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, मतलब ए साइड है। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। जो साइड है उसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर में 4 इंटू जो भी साइड है उससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पेरीमीटर स्क्वायर तो आप निकाल लोगे। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, फाइंड द पेरीमीटर हटा देते हैं, एक काम करते हैं, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, मान लो द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट्स साइड इज। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो पहले देखो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन एक देखो पॉलीगन में हमने पढ़ा था 6 साइडेड पॉलीगन इज हेक्सागन। तो 6 साइडेड पॉलीगन बना लिया, दिस इज व्हाट हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन क्या है, बेसिकली जिसकी सारी साइड बराबर है। तो मतलब ये साइड ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो हमें पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है 18। ठीक है, तो जो पेरीमीटर होगा क्या वो 6a के बराबर होने वाला है, क्योंकि a प्लस ए को 6 बार जोड़ूंगा तो 6 से आएगा राइट। तो 6a इज इक्वल टू व्हाट 18। तो a का वैल्यू कितना आ गया 18/6 विच इज 3। तो a का वैल्यू कितना आ गया 18/6 विच इज 3। तो देयरफॉर साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन
क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में था पेरीमीटर, तो ये भी किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, राइट। कर लेंगे कर लेंगे। अच्छा इसी के साथ हमने पेरीमीटर को फिनिश कर लिया है। आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 कर सकते हैं, तो बिल्कुल ट्राई करें उसको। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करने वाले, एरिया, कि एरिया हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।